अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ सूरह फातिहा का मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करेंगे। सूरह फातिहा हर मर्ज़ के लिए बतौर दम इस्तेमाल की जा सकती है और यकीनन इससे शिफा हासिल होती है, मगर एतकाद रासिख शर्त अव्वल है कि बग़ैर इत्तिकाद सही ईमान बिल्लाह के कुछ भी हासिल नहीं। नीज़ इस सूरह शरीफा में अल्लाह ही की इबादत बंदगी करने और हर किस्म की मदद अल्लाह ही से चाहने के बारे में जो तालीम दी गई है, उस पर भी अमल व अक़ीदा ज़रूरी है। जो लोग अल्लाह पाक के साथ इबादत में पीरों, फ़कीरों, ज़िंदा मुर्दा बुज़ुर्गों, नबियों, रसूलों या देवी देवताओं को भी शरीक करते हैं, वो सब इस सूरह शरीफा की रोशनी में हकीकी तौर पर अल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू के मानने वाले, इस पर ईमान व अक़ीदा रखने वाले नहीं करार दिए जा सकती। सच्चे ईमान वालों का सच्चे दिल से अल्लाह के सामने ये अहद होना चाहिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी ए अल्लाह, हम ख़ास तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। कोई बड़ी हाजत हो तो इसको पूरा करने का कोई मुजर्रब तरीका किसी अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का वजीफ़ा है। नमाज बाजमात के एहतमाम के साथ साथ फ़जर की नमाज के बाद सूरह यासीन और मग़रिब की नमाज के बाद 2 रकअत सलातुल हाजात और मसनून दुआएं हाजात का एहतमाम करें। सारे मसाइल अल्लाह जल्ला शाना हल फरमाएंगे। दुआए हाजात मसनून दुआओं की किताब में मिल जाएगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आमाल कुरानी में हाजत रवाई के लिए एक अमल लिखा है जो कि दर्ज झैल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12,000 मरतबा इस तरह पढ़ें कि जब 1,000 पूरे हो जाएं तो 2 रकअत पढ़कर अपनी हाजत के लिए दुआ करें, फिर पढ़ना शुरू करें और 1,000 के बाद फिर इसी तरह 2 रकअत पढ़कर दुआ करें। गर्ज इसी तरह 12,000 पूरे करें, इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। सूरह फातिहा का पावरफुल वजीफ़ा। ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगदस्ती है, अगर आप माली तौर पर बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं, यकीनन बेरोज़गार हैं, आपको जल्दी रोज़गार नहीं मिल रहा, आपकी काफ़ी एजुकेशन है, आपके घर में तंगदस्ती ने घेरा डाल रखा है, या आप कर्ज़े के नीचे दबे हुए हैं, कर्ज़ा आपकी जान नहीं छोड़ रहा है, आए दिन कोई न कोई माली परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, आपने 7 रातों का ये सूरह फातिहा का ये अमल करना है। घर में रिज़्क़ का जो भी तंगदस्ती है, जो भी परेशानी है, जो भी रिज़्क़ का मसला है, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई बहन ने पढ़ा है, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये वजीफ़ा उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो माली परेशानी का बहुत सामना कर रही हैं, जो कर्ज़े के नीचे दबे हुए हैं। अमल करने से आपका लेने वाला हाथ देने वाला हाथ बन जाएगा। इंशाअल्लाह आपने ये सूरह फातिहा का अमल खाली कमरे में करना है जहाँ कोई और मौजूद ना हो। आप अकेले इस कमरे में हों। ये अमल करते वक्त 7 रातों को आपने रातें पूरी करनी हैं। 7 रातों में कोई एक रात भी हो जाए, किसी और रात को ये अमल करके आप 7 रातें पूरी कर सकते हैं। आपने ये अमल जुमेरात से शुरू करना है और बुध तक आपने ये अमल करना है और ख़ाली कमरे में आपने ये अमल करना है। कोई भी नमाज के बाद आपने ये अमल करना है और ये अमल करने का टाइम भी डेली एक ही हो। जिस टाइम पहले दिन ये अमल करें, उसी टाइम ही बाकी दिन में ये अमल करना है। आपको कोई भी परेशानी है, आपका कोई भी मसला है, इस तसव्वुर को आपने अपने जहन में रखकर ये अमल करना है। रात को ये अमल करें। रात को अमल करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर आप रात को नहीं कर सकते
तो दिन के किसी भी हिस्से में ये अमल कर सकती हैं। जब भी ये अमल करें, ये अमल करने से अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 90 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। आपने सूरह फातिहा हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ 90 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। आखिर में फिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी आपकी परेशानी होगी, मुश्किलात होगी, अल्लाह गायब से आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।